नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं आपके साथ हूं हिमानी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनता जानती है में। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने के बावजूद प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि दिल्ली में सांस लेना भी दूभर हो गया है। आखिर बढ़ते प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है और इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है, इसी पर दिल्ली की जनता से बात करेंगे और आज जानेंगे कि प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर का आखिर जिम्मेदार कौन है और इस बढ़ते प्रदूषण की जवाबदेही किसकी बनती है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बद से बदतर स्थिति में पहुंचता जा रहा है। दिल्ली में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली में AQI कई स्थानों पर 500 से भी पार पहुंच चुका है। दिल्ली में अधिकतर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में भी दर्ज किया गया है। दिल्ली में लगातार एयर की क्वालिटी गिरती जा रही है और लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय धुंध की मोटी परत दिल्ली के वातावरण में देखने को मिल रही है। लेकिन आखिर इस पूरे प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? बता दें कि दिवाली के वक्त दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी दिवाली के बाद वायु प्रदूषण काफी अधिक बढ़ता हुआ नजर आया था। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं दिल्ली में कि दृश्यता भी कई स्थानों पर काफी कम हो गई है। दिल्ली की जनता काफी परेशान नजर आ रही है और बच्चे, बुजुर्ग, युवाओं को भी सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा भी कई तरह के कार्य वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किए जा रहे हैं, जैसे कि ड्रोन से पानी का छिड़काव, वाटर कैनन का उपयोग। इस तरह के कई कार्य भी प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि वायु प्रदूषण में किसी भी प्रकार की कमी आखिर क्यों दर्ज नहीं की जा रही है? इस बात का जिम्मेदार कौन है और प्रदूषण का कारण क्या है? इस पूरी दिल्ली में इस बिगड़ते हालात, वायु प्रदूषण के इस बिगड़ते हालात को जानने के लिए हमारी संवाददाता खुशी राणा जनता के बीच पहुंच गई, जो हमें बताएंगी कि किस तरह से आखिर कौन इस पूरे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। सीधे खुशी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि जनता का इस वायु प्रदूषण को लेकर क्या कुछ कहना है। ओवर टू यू खुशी। माने जिस तरह के हालात इस समय दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, लगातार प्रदूषण जो है बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रही दिल्ली वासियों को। इसी बात की सच्चाई के लिए अब इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपने ऐसा जनता यहाँ पर मौजूद है। सर, प्रदूषण लगातार दिल्ली में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा है। क्या कोशिशों के बाद भी प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे? दिल्ली वाले क्या करें, मजबूर है। बसों की हड़ताल कितने दिनों से चल रही है। दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए, जो उसने लगाम लगा रखी है बसों की हड़ताल, पब्लिक क्या करेगा? अपनी गाड़ियां लेके आ रही है, डीजल वाली सारी गाड़ियां अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने मेंबर है उतनी गाड़ियां हैं, पोल्यूशन तो बढ़ेगा ना। दिल्ली वालों को मतलब कहते हैं ना, आने जाने में इतनी परेशानी है, उसका हल दिल्ली सरकार को जल्दी लेना चाहिए। वो धरने पे बैठे हुए हैं, ये भी हमारे लिए कहते हैं ना बड़े परेशानी की बात है। ठीक है, आज थोड़ा मौसम हुआ, राहत मिली, पर अभी पॉल्यूशन खत्म नहीं होने वाला है। सरकारी जिसने आदेश दे रखा है NGT ने कि लगाम लगाई है, वो लगाम उसको और कसनी पड़ेगी। अभी एक्शन नहीं शुरू हुआ, लोग परेशान हैं। हर चारों तरफ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, चोरी चप्पे पर्दा लगा के अंदर काम चल रहा है। उसको कौन देखेगा, कौन लगाम लगाएगा? उनके चालान करिए कि आम नागरिक तो बेचारा कानून का पालन कर रहा है। मोटी चमड़ी वालों की खाल आसानी से उधेड़ी नहीं जाती, उनके पास कोई पहुंचता ही नहीं है। उनका कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं, उस पर लगाम लगानी पड़ेगी हमें। सर,
सर आपने मास्क लगा रखा है, प्रदूषण दिल्ली में लगातार खराब स्थिति में बना हुआ है, AQI जो है 500 भी पार कर गया तमाम इलाकों में, क्या कहेंगे? मैडम मास्क लगाना जरूरी हो गया। दिल्ली वासियों को मास्क नहीं लगाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगा, खांसी होगा, जुकाम होगा। ये मास्क लगाना जरूरी है। नहीं लगाओगे तो अपने आप को सेहत खराब कर लो, खुद ही कर लो सर। मास्क लगाना चाहिए इस टाइम में। सर आपने स्वास्थ्य से संबंधित बात कही है, तो एक सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी स्वास्थ्य से संबंधित किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत ये रही थी कि आंखों में चुभन उनको हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में चुभन हो रही है। आपको किस तरह की चीजें महसूस हो रही है? मैडम ये दोनों सही है। आंख में चुभन होता है और खांसी होता है। चीज का अभी थोड़ा कल से थोड़ा सा आराम है आज, मगर है अभी चुकन, अभी थोड़ा सा चुभन है और खांसी तो अभी है ही है। सर दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो गया, उसके बावजूद भी प्रदूषण नियंत्रण में नहीं आ पाया था। लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है हालात खराब हैं दिल्ली के, क्या कहेंगे? देखिए अभी कल के मुकाबले तो काफ़ी नियंत्रण में है पॉल्यूशन, और इस पे सरकारें कदम उठा रही हैं। तो हम जनता को भी ये बात सोचना चाहिए कि जिन चीज़ों से पॉल्यूशन हो रहा है उस पर हम भी खुद कंट्रोल करें। तो उसमें जो है सभी जनता का सहयोग चाहिए। दिल्ली को स्वस्थ और सुरक्षित रखना है तो जनता का सहयोग सबसे बड़ा होता है। प्रदूषण लगातार बढ़ने का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि लगातार पाबंदियां भी लगाई गई तमाम चीजों पर, ग्रैब 3 में भी, ग्रैब 4 में भी, उसके बावजूद प्रदूषण बढ़ रहा है। मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? मुख्य कारण जो दिल्ली के अगल बगल में स्टेट हैं उनमें फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही है, उन पर भी कंट्रोल किया जाए, उसके बाद ही नियंत्रण में होगा। बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, लगातार दिल्ली में प्रदूषण जो है बढ़ रहा है, काफी ज्यादा कोशिशों के बाद भी जो है नियंत्रण में नहीं आ पा रहा है? प्रदूषण बढ़ने की सबसे बड़ी समस्या है कंस्ट्रक्शन, और जो नज़दीक में, दिल्ली स्टेट के नज़दीक में जो भी राज में पराली जलते हैं, और इसका हर साल के ये समस्या, प्रदूषण की समस्या। तो इसमें सरकार और समाज सेवा और जनता का सहयोग से ही मूल रूप से ये खत्म होगा, ऐसे नहीं खत्म। सरकार भी अकेले कुछ नहीं कर पाएगी जब तक जनता का सहयोग नहीं रहेगा। इसमें हम लोग को पूरी सहयोग होना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और नौकरी पेशा लोग नौकरी जाते हैं, तो जब तक हम लोग नहीं सहयोग करेंगे सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। और हम लोग को खुद जितना भी गाड़ी, जितना भी डीजल पेट्रोल के कम यूज करेंगे, जितना मेंबर हैं, थोड़ा सा जो वाहन चलते हैं पेट्रोल डीजल से, उससे यूज कम, अब साइकिल का थोड़ा प्रयोग करेंगे, व्यायाम भी हो जाएगा, पैदल चलना सीखेंगे थोड़ा। अब देखते हैं यहाँ दिल्ली में कि थोड़े 1-1 किलोमीटर में लोग गाड़ी निकाल देते हैं, मोटरसाइकिल निकाल देते हैं। जनता को करना चाहिए, इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। दूसरी बात, सरकार तो साथ देगी, जनता उनको सरकार को बताएगी और जनता भी सहयोग करेगी, तभी मैडम ये प्रदूषण खत्म होगा। ना अकेले सरकार कुछ कर सकती है या ना अकेले जनता को, दोनों जब तक मिल बांट के काम नहीं करेंगे तो जड़ से प्रदूषण समाप्त नहीं होगा। दूसरी बात, जो किसान हमारे हैं जो पराली जलाते हैं, उनको एक बात मैं ये कह देता हूँ, जो हर साल पराली खेत में जलाते हैं, उससे खेत का जो एनर्जी लॉस होता है, उससे अच्छा है कि आप उसको कटते हैं और जुतवा के पानी डाल के सड़ा दें। पराली जलाने से एकदम खेत का देख लें, अपना पढ़ लें। हर साल पराली जलाने से मैं भी खेती गांव में है, खेती करते हैं, तो हम भी किसान परिवार से हैं। और खेती पराली जलाने से तो मैं जहाँ तक समझता हूँ उसका एक खेत का एनर्जी लॉस होता है, उसमें जुताई पानी डाल के सड़ा दे, पानी और जुतवा दें, ना प्रदूषण फैलेगा, ना किसान की जो खेती में जो एनर्जी लॉस होती है खेत का, वो खत्म हो जाएगा। सर सरकार की अगर बात, आपने मास्क लगाया है, इससे मैं सवाल करना चाहूंगी। प्रदूषण बढ़ रहा है लगातार, दिल्ली सरकार ये बात कह रही है कि जो पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के वजह से जो है दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, क्या कहेंगे? ये प्रदूषण हरियाणा से ही बढ़ रहा है, पराली जलाने से ही बढ़ रहा है, हर साल बढ़ता है। अब इस बार नया नहीं है, हर साल वहीं से ये प्रदूषण वहीं से बन के तैयार होता है, दिल्ली में आता है। जनता को इस समय किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि ग्रैब 4 लागू हो गया है, साफ तौर पे ये आदेश है कि जो है घरों से आप कम से कम निकलिए। जो स्कूल्स हैं उनकी 10th और 12th क्लास के अलावा जितनी भी क्लासेस थी, उन सबकी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन लगा दी गई है। ऑफिस को लेकर भी वर्क फ्रॉम होम के आदेश आए हैं, क्या कहेंगे, जनता पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? ये बताएगा भाई। आज सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना जरूरी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रैब 4 तो लागू कर दिया है, लेकिन ग्रैब 3 इतना भी काम नहीं कर रही है। तो देख लो कि दिल्ली की हालत कितना खराब है। और ये तो मिलजुल के सरकार को कम काम करना चाहिए। आज ठीक है कुछ कम है, लेकिन राहत तो नहीं है।
तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है और लोगों को हॉस्पिटल में बीमार करने के लिए दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार जो भी है इस पे काम करे, मेरे कहने का मतलब। स्वास्थ्य की बात करें, आखिर किस तरह के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना इस समय दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है? तो ये तो है ही, करना ही पड़ रहा है। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्राफ 3 के मुकाबले भी आप काम नहीं कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर इसमें कूदना पड़ा तो कहीं ना कहीं केंद्र या राज्य सरकार दोनों को तो जिम्मेदारी होती है ना, क्योंकि इन मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट को कूदना नहीं था। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका दोनों सरकारें मिलकर इस समस्या को हल करें। सर क्या कहेंगे, दिल्ली में इस समय दिल्ली सरकार द्वारा तमाम कोशिशें की जा रही है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधानसभा में एंटी स्मोक गन्स को भी तैनात किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद जो है इस समय प्रदूषण नियंत्रण में नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल जो रेन उसकी बात भी की गई थी। क्या आप मुख्य कारण प्रदूषण के बढ़ने का मानते हैं? बहुत दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली के जनता भोले भाले एक झूठ के चक्कर में पड़ करके वो बोला कि हरियाणा में मैं ऐसी दवाई लाऊंगा कि पराली को डालने से पराली गल जाएगा और खाद बनेगा। खाद बनाते बनाते केजरीवाल चल गया। अब क्या करेगा, प्रदूषण तो ऊपर वाला का देन है। अब भगवान जैसे बचाए हम लोग को। यहाँ तो कोई सरकार, जो राज्य सरकार है, जो निकम्मा सरकार है, करेगा ही नहीं कुछ। सर आपके हिसाब से कौन से वो तौर तरीके हैं जिनके जरिए प्रदूषण कंट्रोल में आ सकता है? जगह जगह पर सरकार काम करे, जगह जगह मुआयना करे, मच्छरों के दवाई छिड़के, सब जगह ये इसमें जो गंदगी फैले हुए पानी छिड़के। ये पानी छिड़कने से गंदगी कम होगा, प्रदूषण कम होगा, अपने आप प्रदूषण कम होगा। सर क्या कहेंगे, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी राज्य सरकार को फटकार लगाई गई है कि प्रदूषण के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कदम उठाए जाए प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए। देखिए, राज्य सरकारें कोशिश तो कर रही हैं, अब सरकारों का काम है कोशिश करना। बाकी सबसे बड़ा रोल जो है जनता का है, जनता पालन करे और उस पर जो है कंट्रोल का स्तर बढ़ सकता है। सर आपके हिसाब से वो कौन से तरीके जिनके जरिए जो है को नियंत्रण में लाया जा सकता है? सबसे बड़ा तरीका ये है जनता अपनी वाहनों पे, व्हीकल पे कंट्रोल करे, बसों का प्रयोग करे या फिर साइकिल का प्रयोग करे। इससे क्या है, पोल्यूशन काफ़ी घट सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर लमसम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं लोग। लोगों के घरों में 4-4 गाड़ियाँ हैं, तो लोग अगर किसी को अकेले मार्केट जाना होता है तो एक गाड़ी निकाल कर चल देते हैं। मैम, दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जनता परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अब तो गाड़ी वाले को सोचना चाहिए कितनी गाड़ियां चलती, उसके वजह से सरकार को सोचना चाहिए बात। मैम, प्रदूषण की वजह से दिल्ली में ग्राफ 4 लागू किया गया, जिसके तहत जो है स्कूलों को जो है ऑनलाइन शिक्षा के लिए बोला गया। 10वीं और 12वीं की कक्षा को छोड़कर सभी कक्षाओं की क्लासेस ऑनलाइन तरीके से लगाई जाएंगी। ऑफिसों की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं। क्या स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही है सरकार द्वारा? क्या मुख्य कारण है प्रदूषण के बढ़ने का? और इस जो स्कूल्स को जैसे ऑनलाइन मोड में भेजा गया है, इसको लेकर भी क्या सोचते हैं? नहीं, वो भी ठीक किया उन्होंने, सही है, सही बताया उन्होंने, गलत नहीं कहा, सही। आप क्या कहेंगे, पॉल्यूशन बढ़ रहा है? मैं यही कहना चाहती हूँ पॉल्यूशन के बारे में कि पॉल्यूशन जो हो रही है हर साल का पॉल्यूशन है, जिससे कि हम सबको प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की, आइज में प्रॉब्लम, बच्चों को प्रॉब्लम। इसी वजह से तो स्कूल ऑनलाइन है, बट ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है पढ़ाई के। स्टूडेंट के काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं स्टूडेंट के पढ़ाई पे, स्टडी पे। तो इसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार को। सर क्या कहेंगे, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना इस समय जनता को करना पड़ रहा है, स्थिति नियंत्रण में आखिर कब तक आ पाएगी? जनता को क्या उम्मीदें हैं इस समय? स्थिति नियंत्रण जब तक जनता जागरूक नहीं होंगे और दूसरी बात सरकार ऐसा कोई दवाई बनाए, चाहे कि खेत में डालें पराली गल जाए और खेत का एनर्जी भी नष्ट ना हो, उसका ऊर्जा भी नष्ट ना हो। और दूसरी बात, हम लोग जितना पैदल चलने का प्रयोग करें, पैदल चलने का कोशिश करें। दूसरी बात, साइकिल का उपयोग कर। बहुत से विदेशों में देखता हूँ कि जब कुछ प्रदूषण कुछ ज्यादा होता है तो वहाँ की जनता लोग खुद अपने आप सरकार का सहयोग करते हैं और सरकार खुद पैदल चलते हैं, अपने आप सरकार को बताते हैं कि ऐसे कीजिए, हम ऐसे करेंगे। तो सरकार को, जनता को चाहिए कि सरकार के हम आपके साथ हैं, हम ऐसे रोकना चाहते हैं,
गाड़ियाँ का कम यूज करें, पेट्रोल डीजल वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको जितना कम प्रयोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सर क्या कहेंगे, लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्राफ 4 दिल्ली में लागू हो गया है, स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही है, क्या कहेंगे? मैडम पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, आँखों में भी चुभने लग रहा है। सरकार से ये सिफारिश है कि वो इसकी सोल्यूशन निकाले। ट्रैफिक है, ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा हो रहा है, इस पर रोक लगाएं। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं इनका धुआं है, ये ऊपर को कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मतलब ज़्यादा आँखों में लगता है पोल्यूशन। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना आपको करना बिल्कुल है मैडम, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर बात हम ग्राफ 4 की करें, ग्राफ 4 के तहत जो है स्कूल्स को ऑनलाइन मोड में शिक्षा देने के लिए बच्चों को बोला गया है, साथ ही में ऑफिस के लिए भी वर्क फ्रॉम होम के आदेश है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? वो तो ठीक है, मतलब स्कूल का तो मैडम मैं ये बोलूँगा ऐसे बच्चों पर नहीं है प्रॉब्लम, वो तो खुल जाना चाहिए। ऑनलाइन तो अब नहीं बढ़ पाते बच्चे, ये तो गलत हो जाता है कि ऑनलाइन घर बैठे हो जाओ। वो जो स्कूल में पढ़ाते ना वो ऑनलाइन नहीं हो पाता है। हाँ, तो स्कूल बंद करेगा कोई फायदा नहीं है, पोल्यूशन ही रोके उसका वो फायदा है। आपके हिसाब से मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या वो एक रीजन है जिसकी वजह से पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? मैडम वो तो अब सरकार ही बता पाएगी, वो तो सरकार, हम तो ये नेता लोग एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। अरे आओ हम सब मिलके काम करें पॉल्यूशन के लिए, इसे दूर करें, मास्क लगाएं। और दिल्ली में जो बसों की हड़ताल है वो लोग घरों में अपनी अपनी गाड़ियां लेके आ रहे हैं डीजल की, वो उससे भी धुआं बढ़ रहा है। वो हड़ताल इनकी मांगे पूरी करी जाए। दिल्ली का लोगों का ध्यान रखो, पूरे देश में बुरा हाल है पॉल्यूशन का, और हमें ये सबको मिलके सोचना है। ये नहीं कहना वो पार्टी ने ये नहीं करा, उस पार्टी ने ये नहीं करा। आओ हम सब मिलके काम करें, देश का नाम ऊंचा करें। सबको मिलके काम करना चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए, व्यवस्था की तरफ ध्यान देना चाहिए। कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कहा कि 12वीं तक छुट्टियां, जब तक मैं नहीं कहूंगा स्कूल नहीं खोले जाएंगे। ये अच्छा कदम है, बहुत बढ़िया बात है। क्या करें, मजबूरी है ना हमारा। कहते नागरिक सुरक्षित देश सुरक्षित। नागरिक अगर सेफ है तो देश भी सेफ है। तो ये हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए। नेताओं तो जैसा आपने सुना कि जनता ने बताया कि किस तरह से दिल्ली में प्रदूषण के लिए सरकार भी जिम्मेदार है। कई लोगों ने बताया कि जो प्रदूषण का मुख्य कारण है वो अन्य राज्यों में जलाई जा रही पराली है। कई लोगों ने बताया कि उद्योग भी नहीं लगाई अभी तक, ये लगानी पड़ेगी। एनजीटी को भी ठोस कदम लेना पड़ेगा। एसडीएम, डीएम कहाँ, क्यों कुंभकर्ण की नींद सो रहे, क्यों नहीं आए पॉल्यूशन लोगों की हेल्प करने, सहायता करने? क्या कमी है उनके इलाकों में, ये उनको आना पड़ेगा और जनता के सामने उनकी व्यवस्था अच्छी बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि अंदर ऑफिस में बैठ के आदेश दे दिया, आदेश से काम नहीं होते, प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। और ये कंस्ट्रक्शन पे रोक लगे। जी बिल्कुल। सर क्या कहेंगे, लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैडम पोल्यूशन तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें खुद को भी अपने आप को सेव करने के लिए सोचना पड़ेगा। जो अगर ज़रूरत नहीं है तो घरों से बाहर जल्दी ना निकलें, अपने घरों में रहने की कोशिश करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन से बचा जा सके। और चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट अपने आप कदम उठाई रही है। गवर्नमेंट हर जगह पानी छिड़कवा रही है, काम कर रही है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से तो कर रही है, मगर हमें भी अपने लिए सोचना है कि फालतू व्हीकलों को ना चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में सेफ रहने की कोशिश करें जिससे आने वाले टाइम में हमारी सेफ्टी होगी। सर आपके हिसाब से वो कौन से बड़े कदम हैं जिनकी वजह से प्रदूषण नियंत्रण में आ सकता है? क्योंकि सरकार द्वारा तमाम कोशिशें की जा रही हैं, स्मोक गन्स भी तैनात की गई अलग अलग विधानसभाओं में और आर्टिफिशियल रेन की बात भी की जा रही है, लेकिन और किस तरह के कदम सरकार उठा सकती है? आपका एक सजेशन क्या है सरकार को? सरकार को अगर कुछ कदम उठाने हैं तो इनको प्राइवेट व्हीकल कम से कम बंद करने पड़ेंगे, या तो ऑड इवन इनको चालू करना पड़ेगा। ऑड इवन चालू करें या प्राइवेट व्हीकल का कुछ ना कुछ ऐसे प्राइवेट व्हीकल बंद हो। और आदमी जो आदमी जैसे हर घर के अंदर मान लो आज की डेट में हर घर में 1-2 गाड़ी सबके पास है, तो ज़्यादा से कोशिश ये करें कि एक गाड़ी को यूज़ करें सारे जने मिलके उसको,
न कि 4 भाई हैं और चारों मार्केट जा रहे हैं तो चारों अलग अलग लेके आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो अपने आप को कदम उठाने पड़ेंगे। जब सरकार तो कर ही रही है, हमें खुद को भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सर, आपके अकॉर्डिंग क्या सजेशन रहेगा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह से प्रदूषण को कंट्रोल में लिया जा सकता है? एक तरफ जहां जनता की राय की बात करें तो जनता से एक बड़ी खबर, जो बड़ी बात मिलकर सामने आई कि सरकार को ऑड इवन वाला फॉर्मूला दिल्ली में लागू करने की आवश्यकता है। लगातार सरकार पर भी प्रदूषण को कम ना करने वाले उपायों के आरोप लगते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठता है कि इस बात से जनता को भी जागरूक करना होगा कि प्रदूषण से नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। जनता को इस बात पर जागरूक होना पड़ेगा कि प्रदूषण को कम करने में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने के बावजूद भी वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जनता से हमने आज जाना कि किस तरह से प्रदूषण का कारण, बढ़ते प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि पराली एक मुख्य कारण है दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का। वहीं उद्योगों को भी कई लोगों ने जिम्मेदार ठहराया है। कंस्ट्रक्शन वर्क को भी जनता द्वारा बढ़ते प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रदूषण को कम कैसे किया जाएगा और इस बढ़ते प्रदूषण की जवाबदेही किसकी रहेगी। राजधानी दिल्ली में लगातार दिन प्रतिदिन वायु गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंचती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त जनता की राय में सरकार और विपक्ष दोनों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। लोगों को इस मामले में जागरूक करना होगा और साथ ही सरकार को कई अहम कदम भी उठाने होंगे, जिससे कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल में लाया जा सके और लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। आपको बता दें कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली में ग्रैब 4 भी लागू हो चुका है, लेकिन फिर भी दिल्ली की वायु में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है।